हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल इंग्लिश में अगर बात करें तो आर्टिकल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में भी और एचएसएससी में भी, दोनों के लिए। सबसे पहला जो डाउट आता है, अगर बच्चे से पूछा जाए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, यानी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे का आंसर आता है कभी 2 तो कभी 3। अब संख्या में कई बार चेंज कर दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल होते कितने हैं। यानी अगर पूछा ये जाता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर बनता है 2। और अगर ये पूछा जाता है कि आर्टिकल होते कितने हैं तो फिर 3 होते हैं। अब 3 की बात करें तो 3 कौन से? एक आप कहते हैं ए, एन और द, यानी 3 आर्टिकल होते हैं। अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 3 होती है। लेकिन अगर बात करते हैं टाइप की तो इनकी संख्या 2 मानी जाती है, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट। यानी आर्टिकल, अब दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। और अगर संख्या की बात करें तो आर्टिकल 3 होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं ए, एन और द। अगर इनमें बात करें डेफिनेट आर्टिकल तो डेफिनेट में हम कह सकते हैं द, और अगर इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो हम कह सकते हैं ए या फिर एन। इन दोनों के बारे में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, यानी द का प्रयोग कब, कहां और किसके साथ करते हैं। अब ये सुनने के बाद आपको लगता होगा कि द का यूज आपको पहले से आता है, क्योंकि स्कूल में आपने पढ़ा है द का प्रयोग सूर्य, चंद्रमा, तारों के साथ, ऐतिहासिक इमारतों के साथ, बिल्डिंग्स के साथ, या दुनिया में जो विशेष चीजें हैं उन सभी के साथ द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल, यानी हिंदी में अगर कहें तो अपवाद, कि द का प्रयोग किसके साथ नहीं करते हैं। ये तो बात हम जानते हैं कि किसके साथ करते हैं, लेकिन किसके साथ नहीं करते हैं पेपर में वो ज्यादा पूछा जाता है। और आज हम उसी की बात करेंगे, यानी आर्टिकल को हम बिल्कुल बेस से समझेंगे। और इसको शुरू करने से पहले हमारे पास और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि अब स्कूल में हमसे पूछ लिया जाता था कि इसको द बोला जाता है या दी बोला जाता है। यहां भी बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में नहीं पता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन द है या दी है। और अगर इसके बारे में बात करें, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका आंसर द होगा या दी होगा, या द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है। और मैं आपको बताऊं, अगर स्कूल में यह बात पूछी जाती थी तो हम मोस्टली बोल देते थे, या स्कूल में आपको बोल दिया जाता है कि इसको द भी बोला जा सकता है और इसको दी भी बोला जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट भी काम करता है। हम कह सकते हैं अगर इस शब्द का प्रयोग किसी भी वोवल के साथ किया गया है, अगर मैं आपको कहूं इंग्लिश में वोवल की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 वोवल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। अगर बात करें वोवल की, तो वोवल के साथ अगर प्रयोग किया गया है तो इसको दी बोला जाता है, यानी वोवल के साथ अगर प्रयोग किया गया है तो इसको दी प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन यदि 21 में से कोई भी कॉन्सोनेंट अगर प्रयोग कर लिया गया तो उसके साथ इसका प्रयोग द के रूप में करते हैं। एक बात तो ये होगी कि द कब और दी कब। अगर आपके सामने लिख दिया जाए डैश, अगर यहाँ पे खालिस्तान हो और आपको दिया जाए एप्पल, तो आप यहाँ पे कहेंगे द या दी। अब यहाँ पे इस एक शब्द की वजह से, इस एक वर्ड की वजह से आपको पता लगता है कि यहाँ पे हमें इसको दी प्रोनाउंस करना है, जबकि हम कभी द का प्रयोग करते हैं तो कभी दी का, लेकिन जो राइट है वो कह सकते हैं कि दी। तो ऐसे ही कुछ बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं जिनके बारे में हमें बताया नहीं जाता है। अगर हम बुक से बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में नहीं दी गई हैं और उनके बारे में बात करेंगे। और आर्टिकल के बारे में शुरू करने से पहले अब हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल, यानी प्लेस क्या होता है, ये आर्टिकल लगते कहाँ हैं। आज तक यही नहीं पता है कि इनका प्रयोग कहाँ तो करें और कहाँ ना करें। बस कुछ चीज़ें रट रखी हैं कि दुनिया में विशेष चीज़ दिखे तो द लगा दें, और विशेष ना हो तो ए और एन, यानी एक के लिए ए और एन लगा दे। जबकि इनके नाम से ही पता चलता है कि डेफिनेट का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें तो निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। और अब अगर निश्चित की बात करते हैं तो निश्चित तो एक में होना चाहिए,
कि उसके पास एक है तो ये निश्चित होना चाहिए, जबकि निश्चित आर्टिकल द है। और ए और एन जो कि अनिश्चित में दे रखा है दिखाई देता है कि ऐसा कि उसके पास एक है। तो यही बात क्लियर करनी है कि कब ये निश्चित है और कब ये अनिश्चित है और दोनों को क्यों चेंज किया गया है, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में। अभी हम जो बात कर रहे हैं 4 प्रकार की बात करेंगे, यानी 4 की बात करेंगे। ए का यूज कब करेंगे, एन का कब करेंगे, द का कब करेंगे, और जो फोर्थ आता है यानी फोर्थ ऑप्शन आपके पास होता है नन ऑफ द वो, यानी इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल कब नहीं आता, यानी आपके पास ये जो ऑप्शन बचता है नन ऑफ द वो का प्रयोग कब किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल में ही प्लेस ऑफ आर्टिकल। अब इसमें अगर बात करें कि प्लेस होता क्या है, यानी अभी हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल, इनका प्लेस क्या होता है। अब प्लेस की अगर बात करें तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं जो कई बार एग्जाम में भी आया है, और उसमें ही इज डैश ऑनेस्ट ये दिया जाता है, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आपसे कहता है ए, एन, द और नन ऑफ द वो। बताइए आपका आंसर क्या होगा, और आप यहां पे किसका प्रयोग करना चाहेंगे, ए का, एन का, द का या नन ऑफ द वो का। जो भी आपको लगता है एक बार कमेंट करें, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि आपने जो आंसर लगाया है आप घर आके अपने नंबर काउंट कर लेते हैं, मैं ठीक करके आया हूं, लेकिन बाद में पता लगता है कि आपका आंसर गलत था। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, यानी एच साइलेंट है, और ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप सोचते हैं आसान आया था और आप लगा के आते हैं, जबकि आपका आंसर गलत है। और यहां पे अगर बात करें तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द वो। अब आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि नन ऑफ द वो कब प्रयोग किया जाता है। यहां पे मान लिया आपको ये भी पता है कि आपका आंसर ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका आंसर ये क्यों है, यानी किस रीजन से यहां पे नन ऑफ द वो क्यों लगाया गया, आपको एक्सप्लेन करना पड़े। यदि आपके साइड वाले ने एन लगा रखा है, आपने नन ऑफ द वो लगा रखा है, और आप डिस्कस करते हैं, तो इन दोनों में से किसका आंसर सही होगा, जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको नहीं पता है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल के बारे में, जिसमें हमारा ये आंसर निकल के सामने आएगा। आपके सामने एक सेंटेंस दिया होता है, ही इज अ बॉय। एक और ऐसा ही सेंटेंस, ही इज अ गुड बॉय। एक और, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे, और एक बार पहले से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे जो मैं ए या एन की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं ना तो ए की बात कर रहा हूं, ना एन की बात कर रहा हूं, ना द की बात कर रहा हूं, मैं यहां तीनों आर्टिकल की बात कर रहा हूं, यानी तीनों में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं और कब नहीं करते हैं उसकी। यानी सबसे पहला रूल आपके सामने आता है, ये एक क्या है, जो बॉय है ये एक, मैं कह सकता हूं एक नाउन है। आपको पता होगा नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम हमेशा नाउन कहलाता है। यानी एक छोटा सा रूल बन के आया कि आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन से पहले किया जाता है। यानी आप एक छोटी सी बात नोट कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले करते हैं, किसी भी एक नाउन से पहले। यानी दुनिया का कोई भी नाम दे रखा हो, उससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। मैं बात करूं कौन सा, तो आप कह सकते हैं कोई भी, ए एन द, कोई भी। आगे बात करेंगे कौन सा कब, लेकिन अभी बात कर रहे हैं कोई भी आए, नाउन से पहले आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या था, ये है एक नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन से पहले करते हैं, यहां पे नहीं किया है। क्या ये गलत हो गया, नहीं। अब क्या कहता है ये भी देख लें एक बार क्या है। और गुड, बेटर, बेस्ट आपको पता होगा ये एडजेक्टिव हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ये विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, यानी ये एडजेक्टिव हैं। और सेकंड रूल आपका निकल के आता है, यदि एक नाउन एक एडजेक्टिव और दोनों एक साथ प्रयोग कर लिए जाएं तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले होता है। यानी यहां पे क्या कहा था, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अब क्या कहता है, अगर नाउन के साथ
एडजेक्टिव भी प्रयोग कर लिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले होता है। और मैंने कहा यहां मैं सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ए एंड द, दो बातें क्लियर हुई। सबसे पहले कहा नाउन से पहले, नाउन और एडजेक्टिव एक साथ आए तो दोनों से पहले। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, ये जो बॉय है ये क्या है, और आप कहेंगे ये एक नाउन है। ये जो गुड है ये क्या है, और आप कहेंगे गुड एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एक नाउन और एक एडजेक्टिव दोनों एक साथ आए हैं तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों से पहले नहीं होगा, क्योंकि एक और वर्ड आया है। और ये वर्ड क्या है, वो कहता है यहाँ पे ये एक एडवर्ब है। अब कुछ को डाउट होगा ये एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है विच क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी हिंदी में बात करें तो क्रिया विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और अगर किसी वाक्य में एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब तीनों का प्रयोग कर लिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग तीनों से पहले कर लिया जाता है। क्या समझे, दोबारा से है, यदि एक नाउन, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब और तीनों का प्रयोग कर लिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग तीनों से पहले कर लिया जाता है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस में अगर एक बार फिर से बात करूं, नाउन से पहले, नाउन और एडजेक्टिव अगर दोनों एक साथ आए हैं तो दोनों से पहले, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों आए हैं तो तीनों से पहले। अगर मैं इस सेंटेंस में इस वेरी को एक मिनट के लिए हटा लेता हूं तो ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम बनता है, और उससे ऊपर वाले में अगर गुड को फिर से हटा लेता हूं तो उससे ऊपर वाला सेंटेंस फिर से बनता है। लेकिन अभी तक आपको वो आंसर नहीं मिला है जो मैंने आपको कहा था, ही इज डैश ऑनेस्ट। अभी तक मैंने इसका आंसर दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर इसी में है। अब बात करते हैं, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से देखिए, नाउन, नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब क्या कहता है, मैंने हटाना शुरू किया, मैंने पहले वेरी को हटाया, मैंने फिर अगले सेंटेंस में फिर मैंने गुड को हटाया, और तीसरे सेंटेंस में मैंने किसी को नहीं हटाया, क्योंकि अगर नाउन को ही हटा दिया तो आर्टिकल ही हट जाएगा वैसे तो। अब क्या कहता है, अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, कहता है अगर इनमें से किसी भी सेंटेंस में नाउन को हटा दिया जाए तो आर्टिकल अपने आप हट जाएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन को हटा दिया जाए तो आर्टिकल अपने आप हट जाएगा। यानी अगर ऑनेस्ट के बाद एक नाउन आया है तो आर्टिकल अपने आप लग जाएगा, यदि इसके बाद आने वाला नाउन हटा दिया जाए तो आर्टिकल अपने आप हट जाएगा। यानी यदि किसी वाक्य में अगर सिर्फ एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद आने वाला नाउन ना दिया गया हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी इनमें से किसी भी सेंटेंस में यदि लास्ट में दिया गया नाउन हटा लिया जाता है तो आर्टिकल अपने आप हट जाता है। तो बताइए, क्या आपको यहां तक प्लेस ऑफ आर्टिकल के बारे में पता लगा? और यहीं से आगे बात करेंगे हम आर्टिकल द के बारे में, आर्टिकल ए और एन के बारे में। लेकिन वो रूल हमें नहीं करने हैं जो आपने आज तक स्कूल में पढ़े हैं, जिनकी हम बात करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारों के साथ द का प्रयोग, ताजमहल के साथ द का प्रयोग, सबको आते हैं। वो करने हैं जो आपको थोड़ा सा अलग निकालते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो दूसरों को नहीं आता है वो मुझे आता है, उसकी बात करेंगे। यानी इसी वीडियो को यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।